आवाज़ें भी जोर जोर की कड़कते ने, बर्तन चलते ने, मुसीबत परेशानियां बहुत। यसुम मसीह के अजीम खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम। अजीज़ों, आज एक और अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, एक भाई बड़ी परेशानी के अंदर और क्लेम ये करते हैं। पहले मैंने एक वीडियो देखी उसकी बेटी के साथ, अब उसका बेटा भी साथ है। तो उनका कहना ये है कि अगर आप इस वीडियो को, अगर आपने भी देखा होगा इस वीडियो को, तो वो कहते हैं कि बद अरवा जो हैं वो उनको सताती हैं, उनको टॉर्चर करती हैं, परेशान करती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे हिलने लगते हैं, मुख्तलिफ़ निशानात वो बताते हैं, हमारे बर्तन। और फिर उसके बाद वो खुदा के खादिमों से रिक्वेस्ट करते हैं। अजीज़ों, इससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं, ज़िंदा खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है इन सारे हालात में। कलाम खुदा में ये लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसुस की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत, लिखा है, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। प्यारे भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, आप खुदा के खादिमों से रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के खादिमों से रिक्वेस्ट करने की बजाय खुदा से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि खुदा का खादिम कोई ना कोई हमारे घर आए, आप खुदा को क्यों इनवाइट नहीं करते? आपकी मुसीबतों का, परेशानियों का जो हल है वो आपके पास है, वो किसी खादिम के पास नहीं है। और रही बात दुआ की, दुआ जो खुदाम है वो अगर आपको दुआओं की ज़रूरत है तो दुआएं वो जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहकर भी आपके लिए दुआ कर सकते हैं। अहद अतीक के अंदर एक बेवा थी, वो बड़ी परेशान थी और खुदा के बंदे ने उसको कहा कि अपने सब बच्चों को अपने कमरे में ले जा, अंदर से कुंडी लगा ले, दरवाजे को बंद कर ले और जितने भी तेरे पास बर्तन है उनको रख और दुआ करनी शुरू कर दे। और जब उसने दुआ करनी शुरू की तो कलाम खुदा में लिखा है कि आसमान पर से तेल जारी होना शुरू हो गया और उसके सब बर्तन भर गए। और फिर उसने उसको कहा, जा इन बर्तनों को में से जो तेल है उसको बेच, अपना कर्ज उतार और अपनी परेशानी से छुटकारा हासिल कर। मेरे भाई, आपकी परेशानी का जो हल है वो आपके पास है। आपको अपने ईमान की सम्मत चेंज करने की ज़रूरत है। आप किसी खादिम पर ट्रस्ट ना करें, आप जिंदा खुदा पर ट्रस्ट करें। आप उस जिंदा खुदा से दुआ मांगे। और दूसरी बात, आप देखें कि आपके घर का माहौल कैसा है, जो आपका बैकग्राउंड पीछे नज़र आ रहा है। अगर इसी तरह का बैकग्राउंड रहा तो मेरा ख्याल नहीं कि आप अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। और आखिरी बात, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, एक बात और करके फिर हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। पहले ये कलाम की बात करते हैं। कलाम खुदा में क्या लिखा है, हमने अभी सीखा है, ईमान की सिप पर लगा कर जिससे तुम उस शरीर के जलते तीरों को बुझा सको। अगर आप उस शरीर का, उस इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको ईमान की ज़रूरत है। आपको वीडियो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी खादिम से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसू बहाने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा, अपना दरवाज़ा बंद कर, आप जिंदा खुदा के सामने हजूरी में, उसकी हजूरी में झुकिए, वो ज़रूर आपकी परेशानियों का हल। और आखिरी बात ये, बड़ी माज़रत के साथ अगर आपको बुरी लगे, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर इस क्लिप को गौर से देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यास किया जाता है, लोग क्यास कर सकते हैं कि शायद इसके पीछे रीज़न्स कुछ और हैं, इस वीडियो के पीछे
یہ حقیقی ریزن نہیں ہے. اگر بڑی پریشانی ہے تو بچے بھی ساتھ اسی طرح پریشان نظر آنے چاہیے. گاڈ بلیس یو.